हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेज। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। मैं वहाँ पे आपको थ्योरी करवा रहा हूँ। देन थ्योरी ख़त्म होने के बाद हम कर रहे हैं उनके पीवाईक्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये कम्प्लीटली ओरिजिनल क्वेश्चंस है जो कि सीटेट में आए हुए हैं। दिसंबर 2021 के अंदर जो हमारा सीटेट हुआ था, उसके अंदर वाइगोत्स की थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जब से हमारा ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है उसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक पे, वो सारे कवर हो जाएंगे आज। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है वाइगोत्स की थ्योरी का, जो लास्ट पार्ट है। ठीक है, अगर आपको इनसे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम पर क्लासेस मिल सके। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर आपको यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये सारे पीडीएफ हैं इनको अपलोड करता हूँ, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। ठीक है, अब आप ये मानिए जो वाइगोत्स की थ्योरी है, कम से कम 100+ क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर जो ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो अब आप खुद बताइए इनके अलावा आप क्या करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट कंसिडर द चाइल्ड एज, वो बच्चे को क्या मानते हैं? यानी कि जो सामाजिक रचनात्मक सिद्धांत वाले हैं वो बच्चे को क्या मानते हैं? देखिए, ब्लैंक स्टेट मानते हैं, स्लेट मानते हैं, गलत है। पैसिव रेसिपिएंट, यानी कि बच्चा निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी निष्क्रिय होकर सीखता है, तो ये भी नहीं मानते, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक्टिव बिगिंस इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ये राइट है, क्योंकि ज्ञान के सृजन में शामिल सक्रिय प्राणी, यानी सक्रिय है, वो ज्ञान का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनक्रेजिंग डायलॉग अमोंग स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी कि छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना। भाई, संवाद को प्रोत्साहित करने का मतलब क्या हो गया? आपस में बातचीत करना। और क्या कर रहे हैं? प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल हैं? क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब आप आंसर करते करते बोर हो गए है ना भाई, इतने क्वेश्चंस हो गए, रियल में आप करते करते बोर हो जाएंगे। ठीक है ना, तभी मैं बोल रहा हूँ इसके सिवा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप किसी टॉपिक में बोरिंग महसूस करें ना, तो समझ लीजिए वो आपका 100% रेडी हो चुका है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु प्रपोज्ड दैट न्यू नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड इज ए जोन बिटवीन वट द चाइल्ड नोज, कि क्या तो बच्चा जानता है, एंड वट सी इज कैपेबल ऑफ नोइंग विद स्पोर्ट, और क्या वह दूसरों की हेल्प से जान सकता है या जानने के लिए कैपेबल है। ठीक है, यानी क्या तो बच्चा जानता है और क्या वो दूसरों की हेल्प से जानने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी भाई? ये किसकी बात हो रही है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की हो रही है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, यानी कि जेडपीडी की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? किसने दिया था जेडपीडी? लेवाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनेक्ट सीन फ्रॉम ए पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन देयर प्ले। ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनेक्ट सीन फ्रॉम ए पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन देयर प्ले। ठीक है, एक बच्चों का जो ग्रुप है ना, वो क्या कर रहा है? एक सीन को इनेक्ट कर रहा है, सीन को कर रहा है। और वो सीन कहां से उठाया उन्होंने एक पॉपुलर डांस रियलिटी शो है वहां से। तो एज ए जज 8 year old सना गिव्स कमेंट ऑन अदर चिल्ड्रंस डांस। तो उसके अंदर क्या कर रही है ना, जज का रोल कौन निभा रही है? सना निभा रही है। और वो क्या कर रही है? जो दूसरे बच्चे डांस कर रहे हैं ना, उनको क्या दे रही है? कमेंट दे रही है। तो यहाँ पे पूछा है जो ये चीज है ना, वो किस एजेंसी के अकॉर्डिंग बच्चे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम कई बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे भी। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? मीडिया। क्योंकि टीवी किसके अंदर आता है? मीडिया के अंदर आता है। कि जो रियलिटी शो वगैरह होते हैं किस पे आते हैं? टीवी पे आते हैं ना। वो टीवी किसके अंदर आता है? मीडिया के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर सीइंग स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू सोल्व ए प्रॉब्लम ए टीचर गिव देम हिंट्स एंड हाफ सोल्ड एग्जाम्पल टू असिस्ट देम। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है जो बच्चे हैं ना वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, और वो उसमें क्या कर रहे हैं? कठिनाई महसूस कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टीचर क्या करता है? उनको हिंट देता है, और जो एग्जाम्पल्स है ना उनको हाफ सोल्व करके दे देता है, यानी कि उनकी हेल्प कर देता है। तो एज पर लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केफोल्डिंग, जहां पे बच्चों को क्या दी जाती है?
हेल्प दी जाती है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच थ्योरिस्ट असर्टेड दैट कोग्निटिव डेवलपमेंट इज ए कोलेबरेटिव प्रोसेस। देखिए कोलेबरेटिव का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, सहयोगी, यानी कि जब आप क्या करते हैं किसी के सहयोग से करते हैं चीजों को तो वो कहलाता है कोलेबरेटिव प्रोसेस, ठीक है। तो कोलेबरेटिव प्रोसेस के बारे में किसने बात की थी, लेव वाइगोत्स्की ने, यानी कि सहयोग से, एक दूसरे से मिलजुल के, ठीक है ना। ये बात किसने की थी, लेव वाइगोत्स्की ने तो की थी ना। अब भाई बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखेंगे, एक दूसरे के सहयोग से सीखेंगे, ठीक है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे, कोलेबरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसिस ऑन इंपोर्टेंस ऑफ, किस पर देता है, देखिए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, जब भी मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी सामाजिक सिद्धांत की बात आए ना या सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण की बात आए ना, हमेशा लिख के जाना उस बात को आप लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की पे, क्योंकि इन्होंने ही सामाजिकता की बात की थी कहीं पे भी अगर की थी तो, ठीक है। तो इन्होंने किस पे इंपॉर्टेंस दिया है, किसको, किस चीज के ऊपर जोर दिया है इन्होंने, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की बात इन्होंने नहीं की, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट की, मैंने आपको स्टैंडर्डाइज असेसमेंट भी बताया था जो फॉर्मल तरीके से होता है, तो ये भी नहीं हो सकता यहाँ पे। एक्सपोजिटरी टीचिंग भी बताई थी, यहाँ पे भी ये भी मैंने आपको बताया था, एक ऊपर टीचर बैठा हुआ है और वो नीचे स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो ये भी इसके अंदर नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग से सीखते हैं, कोलेबरेटिव लर्निंग करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसका रोल बताया इन्होंने अपने थ्योरी के अंदर, कल्चरल टूल्स का, या जो कल्चरल कंटेक्स्ट है उनका रोल होता है, ठीक है, इनकी थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज। मैं आपको कई बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है, प्राइमरी एजेंसी कौन सी है। तो यहां पे देखिए आप, बुक्स एंड मैगजीन क्या है, सेकेंडरी के अंदर आती हैं, मैं आपको बता चुका हूं। इमीडिएट फैमिली किस में आती है, प्राइमरी में आती है, तो ये नहीं होगी। मीडिया भी किस में आता है, सेकेंडरी में। स्कूल भी किस में आता है, सेकेंडरी में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1, 3 एंड 4 कहां पे है, देख लो आप, 1, 3 एंड 4, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल टूल्स दैट एड एंड चेंज अवर फंक्शनिंग एज पर लेव वाइगोत्स्की थ्योरी। यानी कि ये बोल रहा है निम्नलिखित में से ना कौन से कल्चरल टूल्स है जो क्या करते हैं, सीखने में या फंक्शनिंग में क्या करते हैं, बच्चे की हेल्प करते हैं, चेंजमेंट ला देते हैं, और किस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेव वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यानी हमें वो कल्चरल टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, लैंग्वेज है, इसके बारे में तो हमें पता है। अब देखिए जो मैप्स हो गए ना और जो कैलकुलेटर हो गए ना, ये फिजिकल टूल्स के अंदर आ जाते हैं। फिजिकल टूल्स मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे है स्कीमाज, तो स्कीमाज की बात किसने की थी, आपको याद है, पियाजे ने की थी। ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 3। अब देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर, 1, 2 एंड 3, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रिंसिपल वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाई लेव वाइगोत्स्की। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो प्रिंसिपल है जो किसने नहीं दिया, लेव वाइगोत्स्की ने नहीं दिया, यानी कि जिसके बारे में लेव वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में बात नहीं की। अब देखिए, रिवार्ड और पनिशमेंट की बात की थी, नहीं की थी, हमें याद है। प्रमोट सोशल इंटरेक्शन, हाँ इसकी बात की थी। अब बच्चे क्या करेंगे, समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, इसकी बात की थी। यूज कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोग से, यस इसकी बात भी की थी। नेक्स्ट है, इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज कल्चरल टूल्स, हाँ कल्चरल टूल्स की बात भी किसने की थी, वाइगोत्स्की ने की थी, ये भी सही है। तो क्या इसमें नहीं है, देखिए वुड नोट, ये पूछा है वुड नोट, कौन सा नहीं है, तो क्या नहीं है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is not promoted by the advocates of socio constructivist approach of learning। भाई वही आ गया, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब लेव वाइगोत्स्की, मैं आपको बता चुका हूं, जब भी इसकी बात आए तो आप समझ लेना वो लेव वाइगोत्स्की के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो किसकी बात इन्होंने नहीं की थी, वही चीज बोल रहा है, नॉट प्रमोटेड बाय एडवोकेट्स, यानी कि जो इस सिद्धांत को मानते हैं ना, उन्होंने निम्नलिखित में से किस बात को प्रमोट नहीं किया, किस बात की उन्होंने सहायता नहीं किया, किस बात को उन्होंने नहीं माना। अब देखिए आप, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, कहीं पे बिहेवियर की बात हुई थी इस थ्योरी के अंदर, भाई जहां तक मुझे याद है नहीं हुई, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग, हाँ बात हुई थी, क्योंकि बच्चे क्या है, वो मानते हैं कि बच्चे हैं ना ज्ञान का निर्माण करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, वो खुद से सीखते हैं, एक दूसरे से संपर्क करके, कन्वर्सेशन करके, ठीक है, तो इसकी बात हुई थी। स्केप फोल्डिंग की बात,
हाँ, ये तो मेन फैक्टर है ही। यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, यस, कल्चरल टूल्स की बात भी करता है। तो क्या बच गया हमारे पास? कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, ये नहीं था। नेक्स्ट देखिए, डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कोग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? लेव वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, कल्चरल टूल्स तो यही होगा। आगे ऑप्शन देख लीजिए, मैच्योरेशन की बात नहीं की थी, पियाजे ने की थी। पनिशमेंट की बात भी नहीं की, एडेप्शन की बात भी किसने की थी? पियाजे ने। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन द थ्योरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की, यानी कि इन दोनों की थ्योरी के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? अब देखिए, पियाजे एम्फेसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। गलत है भाई, पियाजे ने कभी भी लैंग्वेज की बात नहीं की थी। किसने की थी लैंग्वेज की बात? लैंग्वेज को इंपॉर्टेंट किसने बताया था? लेव वाइगोत्स्की ने। मैंने आपको बताया था ना कि 3 चीजों पे बात की थी इन्होंने, एक तो कल्चर पे, एक आपकी सोसाइटी पे, और एक आपकी लैंग्वेज पे। इन तीनों पे बात की थी ना वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, वाइगोत्स्की गेव प्राइमरी इंपोर्टेंस टू हेरिडिटरी कैपेसिटी इन लर्निंग। नहीं भाई, हेरिडिटी की बात तो नहीं की। हेरिडिटी की बात तो किसने की थी? पियाजे ने की थी। ये भी गलत हो गया। अगला है, वाइगोत्स्की एम्फेसाइज द रोल ऑफ कल्चर इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि कल्चर का रोल कोग्निटिव डेवलपमेंट में किसने बताया है? वाइगोत्स्की ने बताया है। हाँ, ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे गेव इंपोर्टेंस टू द वट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओवन, यानी कि जो बच्चा खुद से कर सकता है, एंड एज वट सी कैन डू विद सपोर्ट, किसी की सपोर्ट से कर सकता है। हाँ, ये ठीक है, ये जेडपीटी की बात हो रही है, लेकिन किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी, पियाजे ने थोड़ी ना दी थी। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या? आंसर नंबर सी, क्योंकि कल्चर की बात की थी। नेक्स्ट देखिए, आपको थ्योरी याद रहेगी ना, तो ये सब चीजें आपके लिए आसान होंगी। नेग्लेक्ट करनी, ऑप्शन को चूज करना, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी लो व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, टीचर का प्राइमरी रोल पूछा है, क्या है उसका? देखिए, टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट एंड फोकस ऑन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन। नहीं भाई, रिप्रोडक्शन की बात कभी भी नहीं होती है, ठीक है। ये नहीं है वो बच्चों को सीधा बता देगा, कुछ भी रटवा देगा, ये चीज नहीं कर सकता वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू स्केफोल्ड चिल्ड्रंस थिंकिंग। हाँ भाई, ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है। अब बच्चों के थिंकिंग को क्या करना? स्केफोल्ड करना, ठीक है। आगे है, टू प्रमोट चिल्ड्रन टू लर्न यूजिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट। नहीं भाई, वाइगोत्स्की नहीं बोलता कि आप बच्चों को रिवार्ड और पनिशमेंट देके के सिखाइए, ये बात गलत है। टू इनहेंस मेमोराइजेशन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। नहीं भाई, मेमोराइजेशन का मतलब होता है रोट लर्निंग, एक प्रकार से आप बच्चों को यादाश्त बढ़ा रहे हो, अब चीजों को रटो, याद करो, याद करो, याद करो। तो ये चीज भी वाइगोत्स्की ने नहीं बोली थी। तो फर्स्ट हमारा बच क्या गया? आंसर नंबर बी। अब क्या करो आप? बच्चे को स्केफोल्ड करो, ठीक है, उसको हेल्प दो ताकि उसकी थिंकिंग में चेंजमेंट आए। नेक्स्ट है, फॉर लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। ठीक है, वाइगोत्स्की थ्योरी के अनुसार प्राइमरी फैक्टर क्या होगा जो किस पे इफेक्ट डालेगा? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। अब देखिए, मैच्योरेशन लेव वाइगोत्स्की ने बात नहीं की थी, रेनफोर्समेंट की भी नहीं की थी, कोग्निटिव कन्फ्लिक्ट यानी कि द्वंद्व, इसकी भी बात नहीं की थी। बचा क्या? सोशल इंटरेक्शन। तो किसने बात की थी सोशल इंटरेक्शन की? लेव वाइगोत्स्की ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, खालिस्तान इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन की एजेंसी पूछी है, ठीक है। वाइल डैश इज एन एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, एक जगह तो पूछा है एजेंसी, एजेंसी कौन सी है? तो देखिए, फैमिली, तो फर्स्ट में तो फैमिली आएगा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि स्कूल किस में आ जाता है? सेकेंडरी में आ जाता है। ये भी स्कूल किस में आ गया? सेकेंडरी में। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बचा हमारे पास क्या? फैमिली और फैमिली। तो एक में फैमिली आ जाएगा। अब एक जगह से ने पूछा है खालिस्तानी ने एजेंट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो देखिए, इसके अंदर जो आंसर है ना, आंसर नंबर क्या होगा हमारा? बी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, फैमिली इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, वाइल डैश इज एन एजेंट ऑफ, यहाँ पे एजेंट पूछा है तो वो होंगी बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, who proposed that cultural tools play an important role in cognitive development। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर है ना, कल्चरल टूल्स क्या दिखाते हैं? एक इंपॉर्टेंट रोल को निभाते हैं। और ये बात किसने की थी? यानी कि कल्चरल टूल्स की बात किसने की थी? लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट देखिए, इन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। कि लेव वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग
क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों के सीखने के लिए, अब बताइए आप। रिवार्ड, नहीं भाई इन्होंने बात नहीं की। अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, नहीं बात की। कंडीशनिंग की बात भी नहीं की थी। बचा क्या? सोशल इंटरेक्शन की। देखिए दो तरीके हैं, या तो आप क्या करोगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को हटाते जाओगे तब ऑप्शन तक पहुंचोगे, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, डायरेक्ट उस ऑप्शन को ढूंढोगे। तो इन दोनों में से आप क्या चूज करोगे? भाई दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो डायरेक्ट आप क्या करो, सीधा आंसर को देखो, इनमें ढूंढो अब किसकी बात है। और सेकंड है आप जो है ना, जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको नेग्लेक्ट करो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये ऑप्शन है ना, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें अप्लाइड क्वेश्चन के अंदर बेस्ट जो आंसर होता है ना वो चूज करना पड़ता है। तो वहां पे क्या है ना, यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन दे दिया, इसी तरह वाइगोट्स की थ्योरी से मिलती जुलती चीज एक और दे देगा, ठीक है, लेकिन वो वहां पे बेस्ट चूज करनी होती है हमें। और जब हम आंसर ढूंढते हैं ना, तो हम नॉर्मल सी बात है, जो चीज हमने पढ़ी होती है ना वहीं पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आप लेकिन जब आप ऑप्शन नेग्लेक्ट वाली चीजों के तरीके से करोगे ना, तो आपके लिए आसान हो जाएगा और 100% आंसर भी आपको करेक्ट ही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप सेकंड जो ऑप्शन है ना उसको फॉलो किया करो, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, वाइगोत्स्किन मेथड इन विच टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोलेबरेट इन लर्निंग, ठीक है, यानी कि जहां पे टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं ना वो सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से सीखते हैं, यानी कि टीचर भी सीख रहा है और स्टूडेंट भी सीख रहा है, और दोनों कैसे सीख रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से। तो मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, ये होती है हमारी रेसिप्रोकल टीचिंग। यानी कि जहां पे मैंने रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में आपको बताया था कि जहां पे है ना सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को सीखने को नहीं मिलता है, वहां पे टीचर भी क्या करता है, स्टूडेंट से सीखता है, ठीक है। तो जहां पे जब टीचर सीखता है ना तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि उल्टा। क्योंकि टीचर का काम क्या होता है, स्टूडेंट को पढ़ाना, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे टीचर भी क्या कर रहा है, सीख रहा है, कोलेबरेटिव लर्निंग कर रहा है। तो ये किस में आ गया हमारा, रेसिप्रोकल टीचिंग के अंदर आ गया, ठीक है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे टीचर भी सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ये पूछा है। देखो, entails changing the quantity as well as the quality of the support provided to the child, यानी कि बच्चे को प्रदान की गई सहायता की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता के अंदर भी जोर दिया जाता है बदलने की। देखिए हमेशा मैंने क्या बोला है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। अब आगे देखिए, इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग इज द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये तो गलत हो गया। इसके फोल्डिंग से बच्चे के ऊपर इफेक्ट तो पड़ता ही है कोग्निटिव डेवलपमेंट पे, ठीक है, तो गलत हो गया। इंटेल चेंजिंग ओनली द क्वांटिटी, भाई केवल क्वांटिटी चेंज नहीं होती, क्वालिटी भी चेंज होती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया, अब यहाँ पे क्या दे दिया, ओनली द क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी दे दिया। लेकिन बात किसकी होगी, दोनों की होगी। अब बच्चे की जो क्वांटिटी है ना वो भी और क्वालिटी भी, दोनों के तरीके से ही सपोर्ट दिया जाता है बच्चे को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए कथन दे रखे हैं और उसका रीजन दे रखा है। अब देखो आप, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक कंसेप्ट, यानी कि एकेडमिक कंसेप्ट के अलावा चिल्ड्रन लर्न ए लॉट ऑफ स्किल्स एज वेल एज वैल्यूज एंड बिलीव्स इन स्कूल्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक जो कंसेप्ट होते हैं ना उनके अलावा भी बच्चे बहुत सी चीजें हैं ना, बहुत सी वैल्यूज और बिलीफ है ना, वो कहां से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, ठीक है। रीजन क्या दे रखा है, स्कूल्स आर ए सेकेंडरी, भाई स्कूल क्या है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी एजेंसी है, बट इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो पहले में क्या बताया है, अक स्कूल में अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, और बाद में क्या बता दिया, अक स्कूल है ना क्या है, एक सेकेंडरी एजेंसी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बोथ ए एंड आर ट्रू, क्योंकि दोनों सही भी हैं, और आर के अंदर क्या दे रखा है, अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है एक के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, इन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी फिजिकल टर्म, देखिए मैंने फिजिकल टर्म बताया था जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे कैलकुलेटर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तो ये फिजिकल के अंदर आ गए। एज वेल एज इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक फ्रेमवर्क, सच एज आपकी लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, फिगरेशन मटेरियल, ये क्या होता है नहीं पता भाई, खत्म। कंसेप्ट मैप्स, ये भी नहीं होता। मेमोरी एड्स, यानी कि याद करने की चीजें, ये भी नहीं होती। तो क्या होते हैं, ये आपके कल्चरल टूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग इज डीकंस्ट्रक्टिवलाइज्ड, भाई ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कंटेक्स्ट के अंदर बात करते हैं ना। टीचर्स आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ क्लासरूम, नहीं ये भी गलत है। अगला है, असेसमेंट इज समेटिव एंड स्टैंडर्डाइज, नहीं भाई
इसकी बात भी कभी नहीं की वाइगोत्स्की ने। तो किसकी बात की थी? स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड द टीचर्स, यानी कि बच्चे एक दूसरे के सहयोग से और टीचर के सहयोग से या उनसे इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो ये बात किस में होती है? लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट? अब कौन सी करेक्ट है सोशलाइजेशन के बारे में? अब देखिए आप, मीडिया इज एन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, तो मीडिया प्राइमरी है? नहीं है भाई, मीडिया किस में आती है? सेकेंडरी में आती है। मीडिया इज एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मीडिया इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चाइल्ड माइक्रो सिस्टम, ये भी नहीं है, माइक्रो के अंदर नहीं आता, मीडिया है ना मैक्रो में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मीडिया इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि एजेंसी तो है। तो आंसर क्या बचा हमारे पास? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल टूल्स सच एज डैश एंड डैश एड एंड इन्फ्लुएंस अवर कोग्निटिव डेवलपमेंट एज पर लेव वाइगोत्स्की। यहां पे पूछा इन्होंने कौन कौन से फिजिकल टूल्स हैं जो वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करते हैं। अब देखिए आप कौन कौन से होंगे, बस स्कीमाज एंड मैप है, तो स्कीमाज की बात किसने की थी? पियाजे ने की थी। और ये फिजिकल टूल नहीं है, हम जो भी चीजें देखते हैं ना उसको लेकर हमारे माइंड के अंदर है ना एक इमेज बन जाती है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है, उसको बोलते हैं स्कीमा। तो नहीं होगा ये। सेकंड में स्कीमा आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में स्कीमा है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? मैप एंड कैलकुलेटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इन लेव वाइगोत्स्की व्यू प्राइवेट स्पीच क्या होती है? सर्व्स एन इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं सही लग रहा है। हिंडर्स कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, गलत है भाई। जो प्राइवेट स्पीच है वो रोकती थोड़ी ना है, हमने तो सीखा था वो बिहेवियर को क्या करती है? हेल्प करती है, रेगुलेट करती है बिहेवियर को। हमने ये चीज पढ़ी थी वाइगोत्स्की थ्योरी में प्राइवेट स्पीच के बारे में। ठीक है, इलस्ट्रक्टिव इगोसेंट्रिक थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे की सोच है ये। कौन सी इगोसेंट्रिक सोच है? अहंकारपूर्ण सोच है, तो ये भी नहीं है। डज नॉट हैव एनी कोग्निटिव फंक्शन, ये भी गलत है भाई। इफेक्ट तो डालती है ना, तो ये चीज भी गलत हो गई। तो हमारे पास क्या बचा? सर्व्स एन इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन, यानी कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करती है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोजी टू प्रमोट कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बोल रहा है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है ना कौन सा उपयुक्त शिक्षा शास्त्र नहीं है, यानी कि पढ़ाने का कौन सा अच्छा तरीका नहीं है। अब देखिए आप, गाइडेड एक्सचेंज। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। ठीक है, कोलेबरेटिव लर्निंग। और नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। ठीक है भाई, रिप्रोडक्शन और रिकॉल की, यानी कि किसी भी चीज को बार बार याद करना, रिकॉल करना, रिप्रोड्यूस करना। तो ये चीज की बात तो नहीं की थी ना, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी, क्योंकि कोलेबरेटिव लर्निंग की भी बात की थी, सहयोग की। कंप्रीहेंसिव डिस्कशन का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही होगी। गाइडेड एक्सचेंज हो गया, वही हो गया, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे से, कन्वर्सेशन कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। ये नहीं होता है भाई उनकी थ्योरी, क्योंकि ये नहीं होता है उनकी थ्योरी के अंदर। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड इन डैश व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल, यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग कौन सा पीरियड है, कौन सी स्टेज है जब बच्चा क्या करता है? एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल को क्या करता है? ज्वाइन करता है, जाना स्टार्ट करता है। तो किस में करता है भाई? इन्फेंसी में तो करता नहीं, ऐसे अवस्था में। तो कहां पे स्टार्ट होता है? मेरे अकॉर्डिंग होगा अर्ली चाइल्डहुड। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, क्योंकि मिडिल तो बात की है ना 7 से 11, तब तक तो बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। एडोलेसेंस तो बहुत आगे की बात हो गई। तो कब स्टार्ट कर देता है बच्चा? ऑप्शन नंबर बी के अंदर, अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। ठीक है ना, तो किस में हो जाता है? अर्ली चाइल्डहुड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज ए डैश प्रोसेस टू ए डैश प्रोसेस। अब देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो देखिए, जीन पियाजे ने तो क्या माना था? पैसिव माना था। और लेव वाइगोत्स्की ने क्या माना था? लर्निंग को एक्टिव माना था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द बेसिस ऑफ लर्निंग इज, ठीक है,
वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग है ना, जो सीखने का जो आधार है, बेसिस है, वो क्या है? सोशल इंटरेक्शन। भाई बिल्कुल इसी की बात करता है। रेनफोर्समेंट बात नहीं करता। ड्रिल एंड प्रैक्टिस बात नहीं करता। चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमाज नहीं करता, क्योंकि ये बात किसने बोली थी स्कीमा के बारे में? प्याजे ने बात की थी अपनी थ्योरी के अंदर। तो बचा क्या हमारे पास? सोशल इंटरेक्शन, इसकी बात करता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज करेक्ट? सोशलाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब देखिए, फैमिलीज एंड स्कूल्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू सोशलाइजेशन, बट देयर आर अदर एजेंसीज सच एज मीडिया एंड पीयर हु हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। हाँ भाई, कहीं ना कहीं ये चीज क्या है? सही है भाई, फैमिली के और स्कूल्स का भी रोल होता है, लेकिन इसके अलावा मीडिया और उसके जो पीयर्स होते हैं, समकक्षी होते हैं, उनका भी तो रोल होता है ना। नेक्स्ट देखिए, स्कूल्स आर प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। नहीं भाई, स्कूल किस में आती है? सेकेंडरी में आती है। मीडिया इज नॉट ए वेरी सिग्निफिकेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। भाई है, रोल तो मीडिया का है ना, लेकिन यहाँ पे नोट बोल रहा है वो, तो गलत हो गया। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन डू नॉट प्ले। भाई रिलीजन भी क्या होता है? हमारी सोशलाइजेशन एजेंसी के अंदर आता है, तो ये चीज भी क्या हो गई? गलत हो गई। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू ऑन इज ओवन, यानी कि जो बच्चा खुद से कर सकता है, मैंने बताया था आपको लेव वाइगोत्स्की थ्योरी के अकॉर्डिंग, एंड व्हाट कैन बी अकम्प्लिश्ड विद सम असिस्टेंट, यानी कि वो जो किसी की सहायता से प्राप्त कर सकता है। तो किसकी डेफिनेशन हो गई ये मिला के? जेडपीडी की, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की, यानी वो चीजें जो बच्चा खुद कर सकता है बिना किसी की हेल्प से, और वो चीजें जो वो किसी की हेल्प से सीखता है। तो किसके अंदर आता है? ये आता है जेडपीडी के अंदर, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सीधा सा आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग बेस्ड ऑन। देखिए फिर रेसिप्रोकल टीचिंग की बात कर रहा है, और रेसिप्रोकल टीचिंग मैंने बताई थी, जहां पे क्या स्टूडेंट नहीं टीचर भी सीखता है बच्चों से। ठीक है ना, टीचर को भी सीखने को मिलता है। तो ये किसके अंदर बात होती है इस थ्योरी की? रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में सोशियो कल्चरल अप्रोच के अंदर बात करते हैं, जो किसने दी थी? लेव वाइगोत्स्की ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट्स इज करेक्ट फ्रॉम ए वाइगोत्स्कियन पर्सपेक्टिव, यानी कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था ना, जो दृष्टिकोण था ना, उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। देखिए आप, लैंग्वेज फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शन। ठीक है भाई, जो लैंग्वेज है ना, वो मेंटल फंक्शंस के अंदर क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, लैंग्वेज हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ कोग्निटिव फैसिलिटीज या फैकल्टीज। गलत है भाई, क्या करती है? ये कभी भी हिंडर्स नहीं करती, बाधक नहीं बनती, अवरोधक नहीं बनती डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, ये हेल्प करेगी, सहयोग करेगी। तो ये चीज क्या हो गई? गलत हो गई। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल इन कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हेल्प तो करती है ना, रोल तो होता है ना लैंग्वेज का, क्योंकि वाइगोत्स्की ने बात लैंग्वेज की थी, सोसाइटी की थी, कल्चर की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, थॉट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। नहीं, वाइगोत्स्की ने बोला था कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना, उस टाइम उनकी जो सोचते हैं, जो थिंकिंग और लैंग्वेज दोनों अलग अलग होती है, बट जैसे 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 वो 3 साल तक होते हैं ना, ये दोनों मिलकर क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं। तो ये चीज भी क्या हो गई? गलत हो गई। इंडिपेंडेंट थोड़ी ना होती है, क्योंकि दोनों मिलके काम करती हैं, तो ये चीज भी गलत। आंसर क्या बचा हमारे पास? आंसर नंबर ए। ठीक है, तो देखिए ये हमारे थे 34 क्वेश्चंस। तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग 100+ क्वेश्चन हो चुके हैं वाइगोत्स्की थ्योरी के, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 100% ओरिजिनल हैं। 2021 के अंदर जो सीटेट हुआ था दिसंबर के अंदर, जब से प्राइमरी मतलब जो ऑनलाइन जो एग्जाम्स हैं, जब से ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए थे, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए थे ना वाइगोत्स्की थ्योरी के, तो 100+ क्वेश्चंस आए थे टोटल मिलाकर। ठीक है, तो वो मैंने सारे के सारे कंप्लीटली करवा दिए हैं। ठीक है, कंप्लीटली करवा दिए हैं। आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं चीजों को आप क्या करोगे? बार 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 करोगे। ठीक है ना, और इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको कंप्लीटली पीडीएफ मिलेंगी, टॉपिक की भी यानी कि थ्योरी की भी और एमसीक्यू की भी। ठीक है ना, और इसके लिए आप क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइम के ऊपर आपके पास क्या पहुंच सके? वीडियो का लिंक जा सके। ठीक है, क्योंकि अभी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ताकि टाइम पर हम सिलेबस को कवर कर सकें, और जो बाकी सब्जेक्ट है ना, उनको भी देख सकें। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।